Me, Dr. Rekha Bhati, Associate Professor in Botany at SMB Government College, Nathdwara. Today we shall continue with our previous lecture on nitrogen fixation. In the previous lecture we studied about definition of nitrogen fixation, biological nitrogen fixation, then asymbiotic nitrogen fixation, and we had introduction for symbiotic nitrogen fixation. So in continuation of our symbiotic nitrogen fixation, आज हम देखेंगे कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोस्टली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल बनता है। तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो दो बैक्टीरियाज के द्वारा होता है, पहला राइजोबियम और दूसरा फाइटोमिक्सा। राइजोबियम की जो स्पेसीज हैं वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम मेलिलोटाई और राइजोबियम रेडियोबैक्टर, जबकि फाइटोमिक्सा की स्पेसीज है फाइटोमिक्सा जैपोनिकम। एल्किन ने 1969 में बताया कि राइजोबियम को उसके डीएनए की कंपोजिशन के द्वारा भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, तो उनके कंपोजिशन के द्वारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम और राइजोबियम मेलिलोटाई में उसका ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंट है 56.6 से प्लस 63.1, जबकि राइजोबियम जैपोनिकम में ग्वानिन प्लस साइटोसिन का कंपोजिशन है 62.8 प्लस 65.5%। जैपोनिकम में ये कंपोजिशन डिले और रसेल ने 1965 में दिया था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नोड्यूल, वो किस तरह से बनता है ये हम देखेंगे। तो नोड्यूल जो है उसकी जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है वो वी कैन से कि सर्कुलर आउटग्रोथ होती है, या वो एक स्वेलिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम नोड्यूल्स या ट्यूबरकल्स कहते हैं, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पर्टिकुलरली राइजोबियम की अलग अलग स्पेसीज जो हैं उनके संक्रमण के द्वारा होता है। राइजोबियम में कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में, वो भी नोड्यूल में फिक्स करें। ये अपनी एंट्री जो है प्लांट्स में थ्रू सॉफ्ट रूट हेयर से करते हैं, या फिर ये उनको और या दूसरे जो एपिडर्मल सेल हैं उनको संक्रमित करके अपनी एंट्री लेते हैं। उसके बाद वो उनको डैमेज करते हुए एपिडर्मल सेल को एंटर होते हैं, और पहली स्टेज में वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और एक लंबा फिलामेंट बनाते हैं, जिसको कि इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, जो कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, और उसके सेल्स जो हैं वहाँ पर डिवाइड होते रहते हैं और एक यंग नोड्यूल बनाते हैं, जो कि वहाँ आसपास रहने वाले पेरेन्काइमा और एपिडर्मल से टिश्यूज़ को बाहर की तरफ धकेलते हुए एक छोटी
स्वेलिंग या प्रोट्रूबरेंस जो है रूट के सरफेस पे बनाता है। जल्दी ही साइज ऑफ नोड्यूल जो है वो बढ़ता रहता है और वो जैसे जैसे बैक्टीरिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे नोड्यूल का आकार भी बढ़ता है। और बैक्टीरिया जो है पहले अपना फ्लैजेला स्प्लिट कर देते हैं या बाहर गिरा देते हैं और वो 40 गुना साइज में बढ़ जाते हैं। तो उनके साइज में बढ़ने के साथ ही नोड्यूल का आकार भी बढ़ता रहता है। फ्लैजेला गिराने के बाद बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं, यानी कि अचल हो जाते हैं और वो बैक्टीरोइड्स कहलाते हैं। फिर उनमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं और नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन को हम अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होस्ट बैक्टीरिया एसोसिएशन, देन कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, penetration of root hairs, formation of nodules and leg hemoglobin and nodulins। इस प्रकार से इस फिगर में हम देखेंगे कि नोड्यूल फॉर्मेशन की अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि राइजोबियम रूट हेयर को कैसे इन्फेक्ट करता है, फिर रूट हेयर किस प्रकार से कर्ल होता है और वो इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है। वहाँ से जो बैक्टीरिया एपिडर्मल सेल से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुँचता है और वहाँ पर वो एक यंग नोड्यूल बनाता है जो कि फिर बाहर एपिडर्मल सेल्स के थ्रू बाहर नोड्यूल बना लेता है। इस प्रकार से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उस नोड्यूल के कार्य क्या हैं। तो जो नोड्यूल का सबसे बाहरी लेयर है वो बैक्टीरोइड जोन कहलाती है, जो कि बहुत सारे कॉर्टिकल सेल की लेयर्स से घिरी हुई होती है। इसमें जो रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो डायरेक्टली जो इफ़ेक्टिव नोड्यूल है उसके वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल होती है। अगर नोड्यूल बड़ा होगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक करेगा और छोटा होगा तो वो कम करेगा। कभी कभी जो नोड्यूल की इनइफेक्टिव स्ट्रेन्स भी हैं जो वो इनइफेक्टिव नोड्यूल प्रोड्यूस करती हैं और ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और इनमें जो है प्रोफ्यूज अपन कह सकते हैं कि इनमें जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत पुअरली डेवलप होते हैं, जिनकी मार्फोलॉजिकल उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब इसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसकी वजह से ये जो पिगमेंट है इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, जो कि साइज़ में बड़े होते हैं और उनका कलर भी गुलाबी या पिंक होता है। और इस लेग हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का पिगमेंट है, इसकी वजह से जो है ये इनका कलर होता है। और लेग जो है वो इसका प्रेजेंस जो है वो लेग्यूम के रूट नोड्यूल में इंडिकेट करता है। ये पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है और जो एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट होता है। और ये जो है बैक्टीरोइड और नोड्यूल के बीच में वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर बैक्टीरिया और मेम्ब्रेन का एनवलप होता है।
और इस तरह से ये उसको एनक्लोज करता है। केमिकली ये जो है एक हीम प्रोटीन है और इसमें हीम मोइटी होती है जो कि पेप्टाइड चेन से अटैच्ड होती है, और ये जो है ग्लोबिन पार्ट इस मॉलिक्यूल का इसको डिनोट करती है। लेग हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 16,000 से 17,000 डाल्टन्स होता है। लेग हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है या क्वांटिटी है वो नोड्यूल में वो उसका जो है एटमॉस्फेरिक अमाउंट को फिक्स करने के उससे डायरेक्टली रिलेशन या वी कैन से कि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और ये जो है इनके फंक्शंस अगर अपन देखें तो पहला जो है इसका फंक्शन जो है वो है ये नाइट्रोजन एब्सॉर्प्शन की एक एक्टिव साइट है, और यहाँ पर जो है वो रिडक्शन होता है। सेकेंडली ये एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। थर्डली ये ऑक्सीजन सप्लाई नोड्यूल को रेगुलेट करता है, और फिर ये एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। स्कोलेंडर ने 1960 में बताया कि लेग हीमोग्लोबिन जो है वो एक बायोलॉजिकल वॉल्व की तरह एक्ट करता है, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि बैक्टीरियोइड जो नोड्यूल में पाया जाता है उसको रेगुलेट करता है। अब हम देखेंगे कि नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट क्या है। तो बर्गरसन ने 1969 में बताया कि जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके मेम्ब्रेन एनवलप है जो कि बैक्टीरियोइड के ग्रुप को घेरे हुए रहती है, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट है। लेकिन अभी कुछ सालों में ये प्रूव हुआ है कि बैक्टीरियोइड जो है वो एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन की सीट या साइट है। अब लेग्यूम्स में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है, इसमें हम देखें तो ये मैकेनिज़्म जो है एक्चुअली अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा गया है। लेकिन ये देखा जाए तो बेसिक प्री रिक्विजिट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये नोड्यूल बैक्टीरियोइड जो है इनके एक्सट्रैक्ट में होता है, और ये उसकी सिमिलर होता है जो कि अपन उस जो एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया के मैकेनिज्म में देखा है। फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर, इट हैज़ नॉट येट बीन एस्टेब्लिश्ड टिल नाउ कि दोनों सिस्टम में जो है किस तरह से जो लेबल नाइट्रोजन है 15N वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है और फिर वो अमाइनो एसिड में बदल जाती है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं जो कि N15 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ये अभी तक नेचर में डिटरमाइन नहीं हुए हैं। इसके बारे में कई थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज की गई हैं अलग अलग वर्कर्स के द्वारा। उनमें से दो इम्पोर्टेंट हैं। पहला थ्योरी ऑफ वार्टानेन, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो रूट में ये जैसे ही नोड्यूल फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगता है। वार्टानेन ने 1948 में ये थ्योरी प्रपोज की थी, और जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की इसकी
स्कीम जो है वो इस तरह से दी थी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो पहले हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये अमोनिया बनाता है। दूसरे वे में हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या इसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं, इसके साथ ये रिएक्ट करके या रिएक्शन करके ये ऑक्साइन बनाता है। दूसरी तरफ यही हाइड्रोक्सिल अमीन से जो अमोनिया बना है वो अमोनिया कीटो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या एक्सलो एसिड के साथ रिएक्शन करके इमिनो एसिड बनाता है और वो इमिनो एसिड जो है अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है, जिसमें कि एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड का मिक्सचर होता है। इसी तरह से ऑक्साइन जो बना था हाइड्रोक्सिल एमीन और कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, वो भी अल्टीमेटली अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फर्टमैन ने बताया कि यंग प्लांट्स जो हैं वो अधिक नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो फिक्स करते हैं एज़ कंपेयर टू ओल्ड प्लांट्स। फिर एक जो नाइट्रोजन का जो बड़ा हिस्सा है वो एल एस्पार्टिक एसिड और एल ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बीटा एलेनिन भी नोड्यूल में प्रेजेंट होती है, जो कि एल एस्पार्टिक एसिड से बनती है उसके डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। इसके साथ ही जो ऑक्साइन एन और नाइट्राइट एन का जो छोटा सा पार्ट है वो भी वहाँ प्रेजेंट होता है। सेकेंड थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरिस एंड विल्सन कहलाती है। इस थ्योरी में यह बताया गया कि हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का केंद्रीय कंपाउंड है और इससे जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसके रिडक्शन के द्वारा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली कीटो एसिड्स से मिलकर जो है वो रिएक्ट करती है और जो है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोक्सिल एमीन बनाती है। यहाँ पे अपन इसका अगर ब्यूरिस और विल्सन के द्वारा दी गई थ्योरी जो है 1945 में, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो अमोनिया बनाती है और ये जो है वो इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया से वापस हाइड्रोक्सिल एमीन भी बनता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो एक्सलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्पार्टिक एसिड बनाती है और अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये ग्लूटामिक एसिड बनाती है। दूसरी तरफ अमोनिया जो है वो एक्सली एसिटिक एसिड के साथ मिलकर एस्पार्टिक एसिड बनाता है। दूसरी तरफ ये अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ मिलकर ग्लूटामिक एसिड बनाता है। इन दोनों थ्योरी से यह पता चलता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब हम देखें कि सॉइल में जो है नाइट्रोजन के बदलने वाले एजेंट्स कौन से हैं या नाइट्रोजन कन्वर्टर्स जो हैं सॉइल में वो कौन से हैं। तो जो अमोनिया से जो नाइट्रेट
बनता है ऑक्सीडेशन के द्वारा मिट्टी में, वो एक नाइट्रोजन साइकिल का बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है। और ये जो है बैक्टीरिया के, दो बैक्टीरिया के ग्रुप से होता है, जिनमें कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं। इनके लिए जो, या अपन कह सकते हैं कि इनकी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी जो है वो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से या फिर नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन से मिलती है। विनोग्रेड्स्की ने 1891 में सबसे पहले इन ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था और फिर उन्हें जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था और ये बताया कि अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है और ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। तो ये जो नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्सन है और फिर नाइट्रोजन गैस का बनना जो है, जो कई प्रकार के सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, और ये जो क्रिया है ये कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन साइकिल बनती है। तो इस प्रकार से जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है रूट नोड्यूल्स में। ओके, थैंक यू।